दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स के जरिए से उठाए गए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंट कदम की। उससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको फौरन सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको डोनेशन का लिंक दिया हुआ है, आप जा करके वतन समाचार को डोनेट कर सकते हैं ताकि बिना थके, बिना रुके और बिना झुके इसी तरह से हम सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचाते रहें, सही और सटीक जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है और वो इनिशिएटिव बहुत छोटा देखने में है लेकिन है बहुत बड़ा। आपने इस्लाम का कंसेप्ट देखा होगा। इस्लाम कहता है कि अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। और तमाम धर्मों का, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, तमाम धर्मों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि सफाई को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। भारत सरकार ने भी बीते दिनों इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन भी लॉन्च किया ताकि सफाई के लिए लोग अपने आप को तैयार कर सकें, सफाई के तय जागरूक हो सकें, सफाई का महत्व, उसकी अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें। लेकिन इम्पार ने प्रैक्टिकली इसको अमली जामा पहनाने के लिए कल एक स्वच्छता अभियान चलाई और साथ ही साथ स्वच्छता के साथ जागरूकता अभियान चलाया। और ये अभियान पुरानी दिल्ली के मीना बाजार, जामा मस्जिद और हज मंजिल के साथ साथ जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, शीशगंज गुरुद्वारा और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च के आसपास के इलाकों को इसके जरिए से लोगों की जो मानसिकता है उसको बदलने की कोशिश की गई ताकि लोग सफाई के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, सफाई के महत्व को, इसके लिए लोगों को कोविड-19 से रिलेटेड सफाई क्यों जरूरी है, अगर आप अपने आप को स्वच्छ रखते हैं तो कोरोना वायरस से कैसे मुक्त रह सकते हैं, कैसे आप अपने आसपास के इलाकों को सफाई करके स्वच्छता पा सकते हैं और स्वच्छता अभियान में भागीदार बन सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर इम्पार के सदस्यों ने, इम्पार के लोगों ने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि हम मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, जाते तो जरूर हैं लेकिन कभी उनके बाथरूम नहीं देखते, कभी उनके आसपास के इलाके नहीं देखते। कई बार हम कुछ खाते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, उससे समाज को, सोसाइटी को कितना नुकसान पहुंचता है। और उस मस्जिद हो या मंदिर हो, उसके आसपास के इलाके अगर बदनाम होते हैं तो उससे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजाघर पर किस तरह से आंच आती है उसको भी समझाने की कोशिश की गई। इम्पार के सदस्यों ने बताया कि अगर हम खुद को साफ रखते हैं तो इसी तरह से जिस तरह हम खुद को साफ रखने को अपनी पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी समझते हैं, इसी तरह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मस्जिद, अपने मंदिर, अपने गुरुद्वारे, अपने गिरजाघर, अपने चर्च की भी सफाई करें ताकि जो लोग यहाँ आएँ वो यहाँ से एक स्वच्छता का पैगाम लेकर के जाएं, वो अपने मन के साथ साथ अपने तन को भी साफ करने का पैगाम लेकर के जाएं। क्योंकि मन की सफाई सिर्फ सफाई नहीं है, सफाई तन की भी सफाई है, सफाई मन की भी सफाई है। और इम्पार के सदस्यों ने इसके लिए एक बहुत ही अहम तरीका अपनाया। उनका यह कहना है कि अगर हम किसी चीज के रास्ते के जरिए से एक अहम रास्ते तक पहुंच जाते हैं, एक मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो उस रास्ते को साफ करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि उस मुकद्दस मकाम तक या उस मंजिल तक दूसरे लोग भी आसानी से पहुंच सकें। अगर हम उसको गंदा कर देंगे तो दूसरे लोगों को आने में दिक्कत होगी। दोस्तों, हमारी भी आपसे विनती है, अपील है कि आप जरूर अपने मस्जिद, अपने मंदिर, अपने गुरुद्वारे, अपने गिरजाघर, अपने चर्च या अपने आसपास के इलाकों को अपने मन के साथ साथ अपने तन की भी सफाई पर जोर दें और स्वच्छता का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रचार प्रसार करें। और अगर कोई आदमी गलती से भी गलती कर देता है तो उसको डंडे की बल पर नहीं बल्कि अखलाकियात की बल पर, मानवता के बल पर, इंसानियत के बल पर समझाने की कोशिश करें। उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं, उसको झिड़के नहीं, उसको उफ ना कहें, बल्कि प्यार, मोहब्बत, शफकत और इंतहाई नरमी के साथ उसको समझाएं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दोस्तों, जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि कैसा लगा हमारा एपिसोड आपको। इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।